तो दोस्तों मैं तो कश्मीर घूम आया हूं। अब बारी है आप सबको कश्मीर घूमने की। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया कश्मीर घूमने के दौरान, और मैंने अपनी ट्रिप कैसे प्लान करी कश्मीर की, मेरा खर्चा कैसे हुआ और क्या क्या स्कैम है, आप अपना कहाँ कहाँ खर्चा बचा सकते हैं, आपका कितना खर्चा होने वाला है, कश्मीर आप कैसे घूमें, कैसे स्कैम से बचें, टूर एंड ट्रेवल पैकेज ले या नहीं, फ्लाइट से जाएं या ट्रेन से जाएं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो कश्मीर जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ ये हेल्प जरूर करेगा ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर ट्रिप कैसे प्लान करें, इसके दो तरीके हैं। पहला, कोई टूर एंड ट्रेवल कंपनी से बात करें और वो आपकी ट्रिप प्लान करके देगा, जिससे आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, बस पैसे आपको देने हैं। दूसरा है कि आप खुद से प्लान करें। दोनों में ही खर्चा आपका उतना ही आ जाएगा, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल कंपनी हो या खुद से प्लान करें। दोनों के लिए आपको चाहिए एक अच्छा होटल और एक गाड़ी जो आपको थ्रू आउट द ट्रेवल घुमाए। दोनों ही आपको खुद से करनी पड़ेगी, तब भी उतना ही रुपए आएगा। अगर आप टूर एंड ट्रेवल पैकेज लेंगे तब भी आपके उतने रुपए लगेंगे। लेकिन मेरी सजेशन है कि अगर आप पहली बार कश्मीर जा रहे हैं तो कोई टूर एंड ट्रेवल पैकेज जरूर ले लें, उससे आपको थोड़ी बहुत तो आसानी जरूर होगी। लेकिन अच्छा टूर एंड ट्रेवल पैकेज ढूंढना उतना भी सरल नहीं है दोस्तों। कोई भी टूर एजेंसी जब भी आप सर्च करें उसके बारे में रिव्यूज जरूर पढ़ें, गूगल रिव्यूज पढ़ें, बहुत सारे रिव्यूज होते हैं, देखें कम रिव्यू है या ज़्यादा रिव्यूज हैं, उनसे कॉल पर जरूर बात करें, अच्छे से स्क्रूटनाइज करें कि वो जेन्युइन है या नहीं। उनकी वेबसाइट पर जाएं, अगर किसी भी टूर एजेंसी की वेबसाइट है तो वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ऑथेंटिक हो। सारा ट्रैवल एक्सपीरियंस आपका उस टूर एजेंसी पर डिपेंड करता है, तो जल्दबाजी ना करें, ट्रिप को थोड़ा पहले प्लान करें और आराम से सर्च वगैरह करें और कोई टूर एजेंसी डिसाइड करें। तो टूर एजेंसी का खर्चा कितना आता है, तो कोई भी टूर एजेंसी हो सबकी आइटनरी सेम होती है, सब आपको वही जगह घुमा रही होती है जो कोई भी टूर एजेंसी घुमाएगी। श्रीनगर, हाउस बोट स्टे, शिकारा राइड, श्रीनगर के लोकल साइट सीन, देन गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव। टैक्सी रहेगी उनकी और होटल में स्टे रहेगा, हाउस बोट में स्टे रहेगा। होटल में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा, हाउस बोट में भी आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा। तो ये एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी आपको ऑफर करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं तो टूर एंड ट्रेवल एजेंसी हो सकता है बस आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, बाकी आइटनरी तो बदलने वाली नहीं है। मैं जिस ट्रेवल एजेंसी के थ्रू गया था उसने मुझे 32,000 चार्ज किए थे 2 लोगों के, जिसमें मेरा पिकअप था श्रीनगर एयरपोर्ट और मेरा ड्रॉप था 4 दिन बाद 5वें दिन जम्मू स्टेशन। तो ये तो बात हुई टूर एंड ट्रेवल पैकेज की। अगर जो लोग खुद से ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं वो कैसे करें, तो दोस्तों आप कर सकते हैं खुद से ट्रिप प्लान, कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर भी और स्टेट्स की तरह है और डिस्ट्रिक्ट की तरह श्रीनगर भी है, वहाँ पे ऑटो चलते हैं, बस चलते हैं, सब कुछ चलता है, शेयर ऑटो, बस वगैरह सब कुछ चलती है। आप ऐसे भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन याद रखें आप अपना कंफर्ट फिर भूल जाइए। आपको अगर वॉमिटिंग का इशू है, अगर आपका बॉडी थक जाती है, आप फिट नहीं हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ये सब अवॉइड करें और आप एक टैक्सी जरूर हायर कर लें। श्रीनगर जाते ही आपको टैक्सी मिल जाएगी। सबसे पहले आप होटल में चेक इन कर लें, उसके बाद होटल वाला ही आपको कोई ना कोई टैक्सी दिला देगा। बार्गेनिंग करें, 4-5 दिन के लिए टैक्सी बुक कर लें जो आपको सारे साइट सीन करवाएगी। ऐसे आप पर्सनली भी कश्मीर का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई कश्मीर की ट्रिप प्लान कैसे करें। एक बार आपकी ट्रिप प्लान हो गई, चाहे वो पैकेज हो चाहे वो खुद से हो, प्लान होने के बाद कश्मीर में क्या क्या घूमें, तो सारे पॉइंट डिफाइंड है दोस्तों। वही सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहले श्रीनगर, श्रीनगर में आपको घूमने को मिलेगा शंकराचार्य टेम्पल, 3-4 गार्डन्स हैं, वो भी आप घूम सकते हैं। उसके अलावा डल लेक है, डल लेक में आप हाउस बोट में रुक सकते हैं और शिकारा राइड का भी मजा ले सकते हैं। फिर आता है गुलमर्ग, गुलमर्ग एक अपने आप में ही पॉइंट है। गुलमर्ग में एक चलती है रोप वे, रोप वे को गंडोला राइड बोलते हैं दोस्तों। गंडोला राइड का टिकट आप ऑनलाइन पहले ही कर लें। ऑनलाइन करने से ये होगा कि आप लाइन से बच जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। ऑनलाइन इसकी टिकट की प्राइस 800 पर पर्सन है। फेज 1 की, फेज 2 की है कुछ 1200 पर पर्सन, वो आप देख लीजिएगा। तो गुलमर्ग आप गंडोला राइड के लिए करते हैं। गुलमर्ग पहुंच गए, गंडोला राइड से रोप वे से आपको ऊपर ले जाया जाता है और वहां आपको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप स्नो एक्टिविटीज का मजा लें, बैठें, सुकून करें, बर्फ में खेलें। उसके बाद उसी रोप वे से बैठ के आप वापस नीचे। गुलमर्ग के बाद आप घूम सकते हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग पहुंच जाने के बाद आप जाएंगे घोड़े से ऊपर सोनमर्ग में, वहां आपको घोड़े से ही ले जाया जाता है। वहां आप इंजॉय करें, मस्ती करें। उसके बाद नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं पहलगांव। पहलगांव में आप
आप घूम सकते हैं 3 वैली, आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी। उसके अलावा पहलगांव में आप घोड़े से भी घूम सकते हैं। पहलगांव में गाड़ी से घूमेंगे आप 3 पॉइंट ABC वैलीज एंड घोड़े से घूमेंगे बाकी के अदर पॉइंट्स जो कि लोकल साइट सीन करवाई जाएंगी पहलगांव की। और जो आपकी लास्ट नाइट रहेगी वो आप हाउस बोट में स्टे कर सकते हैं, एक रात का मजा उठाएं। उसके बाद आप निकल जाइए वापस एयरपोर्ट या फिर अपने स्टेशन। तो ये हो गई आपकी मेन आइटनरी कश्मीर की। तो दोस्तों अब एक बात आप याद रखें, जो भी आपको टैक्सी कोई भी टूर एंड ट्रेवलर देगा या कोई भी टैक्सी आप खुद से करेंगे, उसे करने के बाद भी आपको कुछ जगह लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। उनके लिए आपको थोड़ी सी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। वहां जाके काफी अजीब लगा ये कॉन्सेप्ट सुन के कि यहाँ पे यार हमारी टैक्सी का क्या फायदा, हमें फिर भी पे करना पड़ रहा है। जैसे कि गुलमर्ग में जाने से पहले एक जगह मिलती है तनमर्ग। मैं सर्दियों में गया था, दिसंबर के महीने में गया था। तो तनमर्ग में जाके पता चला कि गुलमर्ग में स्नोफॉल हुआ है रात को और काफी बर्फ पड़ी हुई है रोड पे, इसलिए लोकल टैक्सी करनी पड़ेगी। जो कि चेन्ड व्हीकल होते हैं, उनके टायर पे चेन चढ़ी हुई होती है और वो बर्फ में थोड़े से आसानी से चल सकते हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल व्हीकल। तो उसके लिए उसने हमसे मांगे 2500 रुपए 2 लोगों के। थैंकफुली एक ग्रुप आ गया, उनने हमसे बात करी कि चलो साथ ही में चल लेते हैं गुलमर्ग। तो वो पैसे डिवाइड हो गए और हम साथ में गुलमर्ग चले गए। ऐसे आप भी पैसे बचा सकते हैं। गुलमर्ग में आपको अगर कोई ग्रुप दिख रहा है या 2 लोग और या 1 लोग और कोई दिख रहे हैं, उनसे जाके बात करें, अपना एक ग्रुप बनाए और गुलमर्ग पहुंच जाए। गुलमर्ग में आप आसानी से ऐसे पैसे बचा सकते हैं। फिर ये सेम चीज होगी पहलगांव में। पहलगांव में आप पहुंच तो जाएंगे किसी भी टैक्सी से, लेकिन उसके बाद आपको लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी उन 3 वैलीज को घूमने के लिए, ABC वैली, आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। इन तीनों पॉइंट्स को घूमने के लिए लोकल टैक्सी लेना कंपलसरी है। अगर आप खुद के व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको लोकल टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोई टूर एंड ट्रेवल एजेंसी या बाहर से कोई भी टैक्सी आ रही है तो फिर आपको वहां की लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। और उन लोकल टैक्सीज का प्राइस फिक्स है, बार्गेनिंग भी आपको काम नहीं आएगी। बस बहुत ज्यादा प्राइस उन्होंने कर रखा है। 3 पॉइंट्स जो कि मान लो 10 किलोमीटर की रेंज में होंगे, उनके 2350 रुपए देने पड़े मुझे, जो कि मुझे तो बहुत कॉस्टली लगा दोस्तों। ठीक है, तो सोनमर्ग में भी आपको एक जगह पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे सोनमर्ग आप गाड़ी से पहुंच गए, उसके बाद आपको घोड़े के पौनी के पैसे भी देने पड़ेंगे। उन पौनीस पर बैठा कर ही वो आपको ऊपर पहाड़ी पर ले जाते हैं, वहां आपको सारे घुमाते हैं, सारे पॉइंट्स वगैरह दिखाते हैं। उसके भी आपको पैसे सोनमर्ग में देने पड़ेंगे। तो दोस्तों याद रखें, उन पोनीज का कोई भी फिक्स्ड प्राइस नहीं है। आप उन्हें बिल्कुल कम से कम पैसे लगाएं, 500 200 जितने लगा सकते हैं। वो 5000 मांगेंगे, 4000 मांगेंगे। आप याद रखें, आप बोलें कि 500 रुपए एक पोनी का देंगे हम, बस इससे ज्यादा नहीं देंगे। घिस-पिट के हो सकता है वो 1000 में मान जाए। अगर आपको ग्रुप है तो आप हो सकता है कम में भी मना लें उन्हें। तो ये बात हो गई कि आपको अपनी टैक्सी के अलावा भी लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी, पोनी लेनी पड़ेगी, जिनके अलग पैसे होंगे। अब दोस्तों एक बात और याद रखें, आप कहीं भी जाएं, आप गुलमर्ग में जाएं, पहलगांव में जाएं या कहीं भी जाएं, आपको बहुत सारे लोग आएंगे पौनी लेने के लिए कि यहाँ पे चलो, यहाँ पे घोड़ा लगेगा, यहाँ पे चलो। जैसे कि आरू वैली में गया था, आरू वैली में बोलेंगे यहाँ चलो, पहाड़ी पर ले चलेंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट है। हर जगह आपको घोड़े वाले ये पॉइंट वो पॉइंट बताएंगे। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप सोनमर्ग में घोड़ा कर लें और सारे पॉइंट देख लें, जो भी प्राइस आप कम करवा सकें उससे। उसके बाद घोड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप पहलगांव में भी पौनी पे जा सकते हैं घूमने, लेकिन सब लोग अलग अलग वादे करेंगे कि जैसे कि पहलगांव में कोई बोलेगा हम ये पॉइंट वो पॉइंट घुमाएंगे, उनसे प्राइस कम करवा के चले जाएं। तो दोस्तों ये पॉइंट जरूर याद रखें, घोड़ों का पौनी का कोई भी प्राइस फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ बजरंगी भाईजान की शूटिंग, यहाँ ये शूटिंग, यहाँ मिशन कश्मीर की शूटिंग, ऐसे सब बोलेंगे। उन बातों में ना आए, एक बार आप पौनी कहीं कर लें, उससे आपको पौनी का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको ट्रेवल में मजे आ जाएंगे बस। तो अब बार बार पौनी पे राइड करके क्या करेंगे आप। फिर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, स्लेज राइड। बहुत सारे लोग आपको स्लेज राइड के लिए कन्वेंस करेंगे कश्मीर में, आओ साहब स्लेज राइड कर लो। स्लेज बेसिकली होती क्या है, पहाड़ी लोग स्लेज पर सामान रखते हैं और उसे रस्सियों से खींच के ले जाते हैं। वो मेनली उनके सामान खींचने की गाड़ी से होती है, लकड़ी की। तो उस स्लेज के थ्रू वो लोगों को भी खींच के ले जाते हैं और उन्हें स्लाइड करवाते हैं। अगर कोई बूढ़ा आदमी चल नहीं पा रहा है उसके लिए काफी हेल्पफुल भी है वो स्लेज। तो आपको करनी है तो करें, और 100-200 इससे ज्यादा रुपए ना दे दोस्तों, इससे ज्यादा वर्थ भी नहीं है। मैक्स टू मैक्स 500। कहीं एक जगह स्लेज करनी है कर लें, वरना वो ना भी करेंगे तो चलेंगी। स्लेज आपको हर जगह वो ऑफर करेंगे, जहां भी थोड़ी सी बर्फ है आपको स्लेज राइडिंग के लिए बहुत सारे लोग पूछेंगे। करनी है कर लें, वरना ना करें। आप अवॉइड कर सकते
सकते हैं, आराम से उन्हें बोल दें कि हमने अभी तो करी है, बस ऐसे बोल के ख़त्म करें। बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बहसबाजी कर लेते हैं और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस ख़राब कर लेते हैं, फिर दोष देते हैं कश्मीर को। कश्मीर को दोष ना दें दोस्तों, जस्ट उन्हें अवॉइड करें पोलाइटली और अपना ट्रैवल एंजॉय करें। अब बात करते हैं डल लेक की हाउस बोट और शिकारा राइड की। अगर आपने पैकेज लिया है तो आपकी शिकारा राइड और हाउस बोट इंक्लूडेड होती है और आपको उसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में इंक्लूडेड होती है। वो आपको 1-1.5 घंटे की शिकारा राइड करवाएगा और आपको घुमाएगा लोकल साइट सीन डल लेक की। डल लेक काफ़ी बड़ी है दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डल लेक में शिकारा राइड जरूर लें, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा वो आपका। लेकिन आपने पैकेज नहीं लिया है, आप खुद से शिकारा राइड करना चाहते हैं, तो सारी बोट्स वहीं घाट पर लगी हुई होती हैं। आपको बस बार्गेनिंग करनी है। वो आपसे 5,000 रुपये मांगेंगे, 6,000 रुपये मांगेंगे। मैक्सिमम 4 लोग तक वो ले जा सकते हैं एक बोट में। अगर आप 4 लोग हैं तो प्राइस एक ही होगा, चाहे वो 2,000 रुपये हो, 5,000 हो। आपको 4 लोगों के एक ही प्राइस देनी है, 2 लोग हो तब भी एक ही प्राइस देनी है। लेकिन अगर आप ग्रुप हो तो आपको शिकारा राइड सस्ती पड़ जाएगी। आप 2 लोगों की शिकारा राइड के 2,000-1,500 रुपये मान के चलें। अच्छी खासी बार्गेनिंग करवाएं, जितनी बार्गेनिंग करवाएंगे उतना आपको फायदा होगा शिकारा राइड का। शिकारा राइड जब आप कर लेंगे, बार्गेनिंग हो गई, आप बैठ गए शिकारा राइड में, वो आपको डल लेक घुमाएगा, सारे पॉइंट्स वगैरह दिखाएगा, फिर आपको ले जाएगा मीना बाजार में। वहां पर आपको एक बाजार देखने को मिलेगा। काफ़ी चीज़ें वहाँ पर महंगी हैं और ऑथेंटिक भी नहीं है, तो वहाँ से कोई भी सामान ना खरीदें, बस फोटो वीडियोग्राफी करें, एंजॉय करें और शिकारा से वापस आ जाएं। मीना बाजार से कुछ भी लेने की ना सोचें। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो बात अलग है, वरना वहाँ पे मुझे नहीं लगता वो खरीदने लायक मार्केट है कुछ भी। तो शॉपिंग की बात जब चली रही है तो अब मैं बताता हूँ आप खरीदारी कहाँ से करें। अगर आपको केसर, ड्राई फ्रूट्स ये सब लेना है तो आप पंपोरा नाम की जगह है, वहां से ले सकते हैं। ये जगह कहाँ पड़ेगी? अब जब आप पहलगांव जाएंगे तो उससे पहले रास्ते में ही वो गांव पड़ेगा। ड्राइवर अपने आप आपको बता देगा कि यहाँ पे केसर और ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, वहां से आप जाके खरीद सकते हैं। बहुत सारी दुकानें आपको रास्ते में मिलेंगी पहलगांव जाते वक्त, वो ऑथेंटिक केसर और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वहां से आप ये सब ले सकते हैं। दोस्तों मैंने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे स्कैम्स होते हैं कश्मीर में, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ और मैं परेशान हो गया। देखो दोस्तों, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कश्मीर की। कश्मीर बहुत ही पुअर राज्य है, बहुत ही बेरोजगारी है वहाँ पर। जो भी मैक्सिमम यूथ है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, तो उनका तो काम है आपसे कुछ ना कुछ बेचेंगे आपको, बस आपको कैसे ना कैसे उन्हें हैंडल करना है, उनसे बार्गेनिंग करनी है। अगर आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, उनसे पोलाइटली मना करें। स्कैम कुछ नहीं होता दोस्तों, बाजार होता है। अगर अगर हम ऐसे बोलें, स्कैम वर्ड का यूज करें, तो दिल्ली से ज़्यादा तो स्कैम कहीं है भी नहीं। जो दिल्ली के टूरिस्ट जाते हैं और बोलते हैं कश्मीर में स्कैम है, वो कैसे बोल सकते हैं कि दिल्ली में स्कैम नहीं है? तो स्कैम कुछ नहीं होता दोस्तों, वो बेरोजगार हैं, बहुत सारी चीज़ें बेचने आते हैं। बस ये बोल सकते हैं कि बेरोजगारी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा लोग आपको कुछ ना कुछ बार बार पूछने आएंगे। स्लेज राइडिंग के लिए इतने सारे लोग आपको तंग करेंगे, आप पक जाएंगे। तो अपना आपा ना खोएं, उनसे पोलाइटली मना कर दें। बस दैट्स इट। स्कैम विस्कैम कुछ नहीं है, बस आपको मना करना आना चाहिए पोलाइटली। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। तो मुद्दा यही है कि खर्चा कितना आने वाला है दोस्तों। देखो भाई, मैं 2 लोगों का खर्चा करके आया 50,000 रुपये। 30-32 हज़ार का मैंने टूर एंड ट्रैवल का पैकेज लिया, बाकी के जो 20-22 हज़ार हैं वो शॉपिंग और लोकल टैक्सी वैक्सी में खर्च हो गए। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा, 2 लोगों का कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये तक खर्चा आ सकता है। इतना खर्चा तो कम से कम आएगा ही अगर आप अच्छे से ट्रिप करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ऐसे ट्रिप कर लो, वैसे ट्रिप कर लो, पैसे बचा लो। वो खुद तो टूर एंड ट्रैवल से पैकेज करके गए हैं, या फिर आराम से पैकेज पैसे खर्च करके उन्होंने कश्मीर घूमा है, और दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि बस से घूम लो, ऐसे घूम लो। देखो, बस से घूम तो सकते हो आप, लेकिन आप यार घूमने जा रहे हो, आपके पास वही 4-5 दिन हैं। बस से आपको कहाँ कितना ट्रैफिक मिले, कितने घंटे कहाँ गुजर जाए, आपको नहीं पता। और अगर आपको वॉमिट वगैरह हो गई तो आपका पूरा दिन भी खराब हो सकता है। तो बेटर यही है कि आपके पास थोड़े रुपए हैं तो ही कश्मीर घूमने जाएं, और अगर नहीं है अभी तो पहले रुपए बचा लें, सेविंग कर लें, उसके बाद कश्मीर जाएं। कश्मीर में खर्चा तो बहुत होता है दोस्तों। आप पैसा बचा कहाँ सकते हैं दोस्तों? देखो, जो आपकी टैक्सी में लगेगा वो तो लगेगा, जो आपके साथ पूरे टाइम साथ में रहेगी वो आप फिक्स करवा लेंगे, चाहे टूर एंड ट्रैवल के थ्रू या खुद से, उसका बार्गेनिंग करके फिक्स कर लिया। उसके बाद जो भी होटल का होगा वो भी फिक्स्ड रहेगा। ये तो हुआ फिक्स्ड प्राइस कि इतना इतना तो खर्च होगा मोटा मोटा। उसके बाद आप बचा सकते हैं रुपए।
अगर आपको टनमर्ग से गुलमर्ग लोकल टैक्सी से जाना पड़ा, जब आप गुलमर्ग जाएंगे उससे पहले पड़ेगा टनमर्ग। जब गुलमर्ग में बर्फ ज्यादा पड़ जाती है तो रास्तों पर बर्फ हो जाती है, तो वहां आपको लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। वहां आप कैसे पैसे बचा सकते हैं, वैसे ही जैसे मैंने बचाए, किसी ग्रुप के साथ हो लें और आप गुलमर्ग थोड़े कम पैसों में पहुंच जाएंगे। उसके बाद स्लेज राइड करने की कोई जरूरत नहीं, फालतू के खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं, बर्फ से एंजॉय करें। बर्फ देखने तो जा ही रहे हैं, बाकी शॉपिंग तो आप अपने घर पे करिए बैठ के। वहां ज्यादा से ज्यादा आप केसर खरीद लीजिए, दैट्स इट। उसके अलावा फिर खर्चा आपका कहाँ बचा सकते हैं, जैसे कि पोनी राइड आपको करनी है ओनली सोनमर्ग में, दैट्स इट। पहलगांव में करने की कोई जरूरत नहीं है, करना है कर लो, लेकिन फिर बार्गेनिंग करनी है हर जहां भी पोनी राइड करें। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यहाँ भी घोड़ा चाहिए, वहां भी घोड़ा चाहिए, ये पॉइंट वो पॉइंट, इतने पॉइंट देख के करोगे क्या आप। सब कुछ एक जगह, जब बर्फ पड़ जाती है तो सब कुछ एक जैसा लगता है, कोई भी पॉइंट हो वो। और मेजर खर्चा आप बचा सकते हैं केसर खरीदने में। दोस्तों देखो, जो भी कपल्स वगैरह हैं वो केसर खरीदती है, उनका अलग रीजन है, लेकिन आप बैचलर वगैरह हैं, आपको केसर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है इस केसर से कुछ ही दिनों में। बेटर है केसर ना लें, आप अपना एंजॉय करें, घूमें, बस मस्त वापस आ जाएं। तो ये थी दोस्तों मेरी कुछ टिप्स जिससे आप अपनी कश्मीर ट्रिप बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। होपफुली आपको कश्मीर के बारे में मैंने जागरूक किया होगा। अब आप जब भी कश्मीर घूमने जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि मेरा यार ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो जाएगा, मेरे रुपए कहाँ, कैसे ट्रिप प्लान। सब क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पाया हूँगा दोस्तों। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कश्मीर जाने में। होपफुली अब आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, आपके दिमाग में क्रिस्प क्लियर पिक्चर होगी कश्मीर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट भी जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो कश्मीर रिलेटेड क्वेरी के लिए, प्लीज कमेंट जरूर करें, उसका जवाब मैं पक्का दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।